लोकसभा चुनाव है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में एसेंशियल सेवाओं के कर्मचारी पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। चुनाव के दौरान ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारी अपने वोट से वंचित न रह जाए, इसलिए यह पहल की गई है। चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के कैंपेन भी चला रहा है। देख रिपोर्ट। सुना आप सभी ने, इलेक्शन का डेट आ गया। क्या फायदा? जिस तरह हर साल ड्यूटी करते हैं, इस बार भी इलेक्शन का ड्यूटी करते रहेंगे। हमको तो बराबर बूथ में ही ड्यूटी लगता है, तो वोट देने का मौका मिलता कहाँ है। मेरा ड्यूटी भी तो सर के साथ होता है। इस बार पहला बार वोटिंग था, लगता है वो भी छूट जाएगा। अरे ठहरो भैया, मैं हूँ। नमस्कार, मैं इस सुविधा केंद्र का इंचार्ज हूं। आप सभी पोलिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक मतपेटी रखी गई है, जिसे मैं आपको खोल कर दिखाऊंगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये एकदम खाली है। इसके बाद हम इसे सील कर देंगे ताकि मतदान की प्रक्रिया शुरू कर सकें। अरे बात तो गया, यहाँ जाऊं कहाँ वोट देने? मैं हूं ना आपकी सहायता के लिए। ये देखिए, आपकी सुविधा के लिए ये साइन बनाए गए हैं ताकि आप आसानी से सुविधा केंद्र तक पहुंच पाए। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की समस्या हो तो हेल्प डेस्क में जाकर जानकारी ले सकते हैं। अरे वाह, यहाँ तो हर जगह साइन बोर्ड बने हुए हैं। जी हाँ, ताकि आपको कोई असुविधा नहीं हो। चलिए आइए, सबसे पहले आप अपना पहचान पत्र पोलिंग ऑफिसर 1 को दिखाएंगे, जो कि आपके पहचान पत्र के अनुसार अपने लिस्ट यानी कि एनेक्सर 4 में आपका नाम चेक करने के बाद एनेक्सर 5 में नाम के साथ मतदाता सूची की संख्या, पहचान पत्र का ब्यौरा, तिथि दर्ज करने के बाद आपका हस्ताक्षर लेंगे। इसके बाद आपको अगली टेबल पोलिंग ऑफिसर 2 के पास भेजेंगे। यहाँ पर आपके बाएं हाथ की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। और अगला टेबल है पोलिंग ऑफिसर 3 का। यहाँ बताए निर्देशों को बहुत अच्छी तरह से सुनना और समझना है ताकि आप सही तरीके से अपना मतदान कर सकें। यहाँ आप प्रारूप 13 क डिक्लेरेशन फॉर्म, प्रारूप 13 ख छोटा लिफाफा क, प्रारूप 13 ग बड़ा लिफाफा ख, निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश 13 घ एवं पोस्टल बैलेट देख सकते हैं। पोलिंग ऑफिसर 3 सबसे पहले पोस्टल बैलेट में अंकित क्रमांक नंबर को डिक्लेरेशन फॉर्म प्रारूप 13 क और प्रारूप 13 ख छोटे लिफाफे क पर अंकित करेंगे एवं प्रारूप 13 ग बड़ा लिफाफा ख पर आपको हस्ताक्षर कराएंगे तथा पोस्टल बैलेट में निर्वाची पदाधिकारी आरो का मुहर लगाकर आपको सौंप देंगे। साथ ही आपके निर्देशों के लिए प्रारूप 13 ख भी देंगे। इन सभी को लेकर आपको वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर पोस्टल बैलेट में अपने इच्छा अनुसार मतदान चिन्ह के समीप दिए गए बॉक्स पर टिक या क्रॉस करना है। टिक करते समय यह ध्यान अवश्य रखें
कि टिक बॉक्स के अंदर ही हो और एक से ज्यादा टिक या क्रॉस मार्क नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात बैलेट को पहले वर्टिकल फोल्ड फिर हॉरिजॉन्टल फोल्ड करके छोटे लिफाफे क के अंदर डाल दें और लिफाफे को उपस्थित पेस्ट की सहायता से सील बंद करने के बाद वोटिंग चैम्बर से निकलकर फैसिलिटेशन सेंटर के इंचार्ज के समीप जाकर वे प्रारूप 13 क में अपना हस्ताक्षर और मुहर लगाकर आपको दे देंगे। जैसे आपको छोटे लिफाफे क जो कि सील बंद है उसके साथ बड़े लिफाफे ख में डालकर सील कर देना है। अब इस बड़े लिफाफे को मतदान पेटी में डाल देना है और 13 ख आपको अपने पास ही रखना है। लीजिए, हो गया आपका मतदान। तो कैसा रहा? बहुत अच्छा। आज भारत निर्वाचन आयोग के इस नियम से मैंने भी निर्वाचन ड्यूटी पर रहते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आपने अभी जिन्हें देखा उन्हें वर्तमान निर्वाचन में पीठासीन पदाधिकारी का दायित्व मिला है और उन्होंने किस प्रकार पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान किया। इसी प्रकार ये सभी पदाधिकारी भी अपना मत दे सकते हैं। मतदान अधिकारी 1, मतदान अधिकारी 2, मतदान अधिकारी 3, जोनल दंडाधिकारी, सेक्टर दंडाधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर, पुलिसकर्मी, गृह रक्षक, उड़नदस्ता दल, स्थायी निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, निर्वाचन व्यय निगरानी दल, निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों के चालक एवं कंडक्टर एवं निर्वाचन से संबंधित कोषांगों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी, विभिन्न कंट्रोल रूम के पदाधिकारी एवं कर्मी, ये सभी जो मतदान के दिन कार्यरत रहेंगे उनके लिए पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा है। चुनाव के दौरान पूरे देश को चुनाव से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराने वाले पत्रकार ड्यूटी की वजह से कई बार क्या होता है कि मतदान से वंचित रह जाते थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने पत्रकारों के लिए भी खास पहल की है। ड्यूटी पर रहने वाले पत्रकार भी अब मतदान कर सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। अच्छा भैया, ये चुनाव से संबंधित सभी जानकारी जनता को हम मीडिया कर्मी के द्वारा ही मिलती, लेकिन जब इलेक्शन में वोट देने का समय आता है तो हम लोग तो वोट दे ही नहीं पाते हैं। हाँ, क्योंकि हम तो इलेक्शन कवरेज में लगे रहते हैं तो अपने बूथ पर जाने का समय ही नहीं मिलता। इसके लिए निर्वाचन आयोग को कुछ करना चाहिए। हाँ, कुछ करना ही चाहिए, तभी तो हम लोग भी वोट दे पाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आई भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका चुनाव मार्गदर्शक। 2024 के चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ। क्या आपको पता है, मतदान दिवस के कवरेज हेतु जिन जिन प्रेस कर्मियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत करते हुए पहचान पत्र निर्गत किया गया है, वो सभी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। और साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड में 16 सेवा कर्मियों को आवश्यक अनिवार्य सेवा श्रेणी के रूप में अधिसूचित किया गया है और उन सभी के मतदान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि आवश्यक अनिवार्य सेवा के कई पदाधिकारी और कर्मी एसेंशियल ड्यूटी में लगे रहने के कारण अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना मत नहीं दे पाते हैं। उनके साथ साथ और जिन विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मियों को आवश्यक सेवा श्रेणी सूची में शामिल किया गया है वो हैं रेलवे परिवहन सेवाएं, बिजली विभाग, पोस्ट और टेलीग्राम, दूरदर्शन, भारत संचार निगम लिमिटेड, ऑल इंडिया रेडियो, राज्य दुग्ध संघ एवं दुग्ध सहकारी समितियां, स्वास्थ्य विभाग, विमानन सेवाएं, अग्निशमन सेवाएं, यातायात पुलिस, एम्बुलेंस सेवाएं, जेल, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, प्रेस सूचना ब्यूरो और मीडिया कर्मी जिन्हें मतदान दिवस की गतिविधियों को कवर करने के लिए आयोग की मंजूरी से प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। निर्वाची पदाधिकारी ने झारखंड में अधिसूचित सभी 16 आवश्यक अनिवार्य सेवा से संबंधित कर्मियों को ये जानकारी देने के लिए बुलाया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक सेवा श्रेणी के मतदाताओं को मतदान की तिथि के पूर्व डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है।
इसके लिए इसमें उनके विभाग और कार्यालय से संबंधित वैसे पदाधिकारी और कर्मी जो कि मतदान के दिन ड्यूटी पर होंगे और अपने कार्यस्थल को छोड़कर मतदान केंद्र पर नहीं जा पाएंगे को डाक मत पत्र निर्गत किया जा सकेगा। इसके लिए ऐसे सभी कर्मी और पदाधिकारी फॉर्म 12 घ का भाग 1 भरेंगे, जबकि इस फॉर्म का भाग 2 उनके विभाग कार्यालय के नोडल पदाधिकारी के द्वारा सत्यापित किया जाएगा कि वह पदाधिकारी कर्मी मतदान की तिथि को आवश्यक सेवा में संलग्न रहेंगे और अपने बूथ पर नहीं जा पाएंगे। सभी फॉर्म 12 घ भरकर निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय में जमा करा देंगे ताकि वो उनका डाक मत पत्र निर्गत करके पोस्टल वोटिंग सेंटर में मतदान करा सकें। नमस्कार, आप सभी पोलिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट का मैं स्वागत करता हूं। मतदान करने से पहले मैं ये मत पेटी खोल के दिखाता हूं। ये पूरी तरह खाली है। इसे अब हम सील करेंगे। उसके बाद हम मतदान की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। यहाँ पर आपको वोटिंग करने के संबंध में सारे निर्देश प्रपत्र 13 घ में लिखे हुए हैं। इन्हें अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप सब एक एक करके अंदर आएंगे और सबसे पहले आप अपना पहचान पत्र पोलिंग ऑफिसर 1 को दिखाएंगे, जो कि आपके पहचान पत्र के अनुसार अपने लिस्ट यानी एनेक्सचर 12 में आपका नाम चेक करने के बाद एनेक्सचर 10 में आपके नाम के साथ मतदाता सूची की संख्या, पहचान पत्र का ब्यौरा व तिथि दर्ज करने के बाद आपका हस्ताक्षर लेंगे। इसके बाद आपको अगली टेबल पोलिंग ऑफिसर 2 के पास भेजेंगे। यहाँ पर आपके बाएं हाथ की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। और अगला टेबल है पोलिंग ऑफिसर 3 का, जहां आप प्रारूप 13 क डिक्लेरेशन फॉर्म, प्रारूप 13 ख छोटा लिफाफा क, प्रारूप 13 ग बड़ा लिफाफा ख एवं पोस्टल बैलेट देख सकते हैं। पोलिंग ऑफिसर 3 सबसे पहले पोस्टल बैलेट में अंकित क्रमांक नंबर को डिक्लेरेशन फॉर्म प्रारूप 13 क और प्रारूप 13 ख छोटे लिफाफे क पर अंकित करेंगे एवं प्रारूप 13 ग बड़ा लिफाफा ख पर आपको हस्ताक्षर कराएंगे तथा पोस्टल बैलेट में निर्वाची पदाधिकारी का मुहर लगाकर आपको सौंप देंगे। इन सभी को लेकर आपको वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर पोस्टल बैलेट में अपने इच्छानुसार मतदान चिन्ह के समीप दिए गए बॉक्स पर टिक या क्रॉस करना है। टिक करते समय यह ध्यान अवश्य रखें कि टिक बॉक्स के अंदर ही हो और एक से ज्यादा टिक या क्रॉस मार्क नहीं होना चाहिए। इसके बाद बैलेट पत्र को पहले वर्टिकल फोल्ड फिर हॉरिजॉन्टल फोल्ड करके छोटे लिफाफे क के अंदर डाल दें और लिफाफे को उपस्थित पेस्ट की सहायता से सील बंद करने के बाद वोटिंग चैम्बर से निकलकर पीवीसी में मौजूद सत्यापन पदाधिकारी के पास जाकर प्रारूप 13 क में अपना हस्ताक्षर करें। इसके बाद सत्यापन पदाधिकारी प्रारूप 13 क में अपना हस्ताक्षर और मुहर लगाकर आपको दे देंगे, जैसे आपको छोटे लिफाफे क जो कि सील बंद है उसके साथ बड़े लिफाफे ख में डालकर सील कर देना है और बड़े लिफाफे में सील बंद छोटा लिफाफा क एवं प्रारूप 13 क को डालना है। अब इस बड़े लिफाफे को मतदान पेटी में डाल देना है। बस हो गया आपका मतदान। अब आप कमरे से प्रस्थान कर सकते हैं। इसी प्रकार एक एक करके आप सभी पदाधिकारी और कर्मी अपना अपना मतदान करेंगे। तो कैसी रही आप सभी की मतदान की प्रक्रिया? बहुत बढ़िया। भारत निर्वाचन आयोग के इस विशेष व्यवस्था के तहत आज हमने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, क्योंकि पहले चुनाव के दौरान ड्यूटी पर होने के कारण हम अपना मत नहीं दे पाते थे। तो अगर आप भी एजेंसियों सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हैं और आपको भी इस बात का डर है कि कहीं आप मतदान से वंचित न रह जाएं, तो आप जागरूक बने और मतदान करें। और चुनाव आयोग की तरफ से भी लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें और मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में अपना योगदान दें।